हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम है। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो का टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का हम डायमेंशन वाला फॉर्मूला लिखने वाले हैं। फिजिक्स का क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन, वहां का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोर्स का डायमेंशन बहुत ज्यादा बदनाम सवाल है। बहुत पेपर्स में पूछा जाता है कि भैया फोर्स का डायमेंशन बता दो मुझे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला बताने वाला हूं बेटा, जो कि होता है मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है ये चीजें बहुत आसान लगे, बट मैं इस वीडियो का टारगेट वो ऑडियंस है जिन बच्चों को बेसिक भी बिल्कुल नहीं पता डायमेंशंस के बारे में। तो देखो बेटा, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है। मास के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया जाता है वो कैपिटल एम यूज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा। ठीक है। अब बात आई एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है फर्दर? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बात है। ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं तो ए सी सी, ओहो अपनी कोचिंग क्लास है, नहीं नहीं, एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वेलोसिटी सर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी की जगह डेल्टा एक्स डाल दिया और नीचे डेल्टा टी का क्या स्क्वायर हो गया क्या बेटा? सोचो, अगर वेलोसिटी की जगह पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी रखोगे और एक टी डिवीजन में बैठा हुआ है आपके, तो इसके नीचे वन लाओ, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाई टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा। ठीक है। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन इतना है तो भाई साहब डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो कि सर एल में होगा, है ना? ठीक है। नीचे डेल्टा टी का स्क्वायर यानी सर टाइम का स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर में है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है। तो बच्चों इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो एम एल टी माइनस टू हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला समझ गए क्या? मतलब डायमेंशंस के टर्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको लिख दिया और बन गया भाई डायमेंशनल फॉर्मूला। बस याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है क्या? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर है? ओके। ठीक है। अब मुझे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। मैं फॉर्मूला दे देता हूं। वर्क बराबर होता है बच्चों, सभी लोग को पता होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वैसे डॉट वेक्टर होता है, ये सब बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो सर, क्या मिलता है? वर्क मिलता है। अच्छा सर, अभी तो फोर्स के डायमेंशन आपने बताए कितने? एम एल टी माइनस टू, यानी इसी को बस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वर्क के डायमेंशन आ जाएंगे सर। तो कर देते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट होगा क्या सर? एल ही तो उसके डायमेंशन होंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ उसके डायमेंशन होंगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है। अगर एल लिख देंगे तो भैया क्या बन जाएगा? एम एल एक पावर वन था, एक पावर वन आ गया, तो बेस से में पावर क्या होंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। तो वन प्लस वन टू लिख देते हैं डायरेक्टली। अब इतना तो हर बच्चा बेसिक जानता ही होगा। ठीक है। तो भाई वर्क की कोई डायमेंशन पूछे तो ये होगी। कोई अगर भला इंसान एनर्जी की भी डायमेंशन भूले भटके पूछ ले आपसे तो वो भी यही रहेगी, बिकॉज वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो यूनिट सेम होने से डायमेंशन सेम हो जाता है बच्चों। याद रखिएगा, यूनिट सेम होने से क्या चीज सेम हो जाती है? डायमेंशन सेम हो जाती है एनर्जी और वर्क की। और चाहे कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका डायमेंशन एम एल क्यू थ्री माइनस टू। समझे क्या? ठीक है। लिख लो इसको। और एक लास्ट डायमेंशन और बताते जाओ मुझे। लिख लिया? ठीक है। पावर का बता दो भाई। पावर जो कि होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला देखो, लिखते ही आप डायमेंशन फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो। तो पावर बराबर सर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और अभी अभी क्या हमने वर्क डन की डायमेंशन फॉर्मूला देखा, जो कि कितना आया था? एम एल टू टी माइनस टू आया था।
और इसी में सर एक भाग लगा दो, यानी भाग लगा दो मतलब भाग जाओ नहीं, टी का एक डिवीजन लगा दो। टाइम है ना नीचे, तो टी डिवाइड कर दो। अच्छा सर ये टी की पावर कुल लोग बेवकूफ लिखेंगे, काट देंगे, अरे टी की पावर बेवकूफ, डिवीजन में तो माइनस होंगी, और माइनस होंगी तो क्या होंगी, एम एल टू टी माइनस थ्री, क्योंकि माइनस टू में माइनस वन करोगे तो क्या होगा बेटा, माइनस थ्री। पर सर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा वरना नंबर कट जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पावर के भी डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल दिए। ठीक है, होप यू रियली लाइक इट। दिस वीडियो वाज ओनली फॉर दोज जिनको बेसिक कभी भी नहीं पता, ठीक है, उनके लिए वीडियो था। और आशा करता हूं कि मजा आई होगी। नहीं मजा आई है तो लाइक कर देना, डिसलाइक वाला लाइक कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद बच्चों।